यादव एनकाउंटर पर घमासान जारी है। उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर पर सियासत कुछ नई नहीं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ कानून को लेकर पूरी तरीके से सख्त हैं और एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लगातार होता है और विपक्ष उस पर सवाल उठाता है। आप देखिए तस्वीर, जहां पर हाल ही में आपको याद हो सुल्तानपुर में आकर किस तरीके से एक ज्वेलरी की दुकान पर बड़ी लूट को अंजाम दिया गया था। कई आरोपी सामने आए थे, एक उसमें आरोपी मंगेश यादव भी था, उसका एनकाउंटर कर दिया गया। इसी मंगेश यादव के एनकाउंटर को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है, कह रहा है कि जो एनकाउंटर है वो फर्जी है। वहीं मंगेश यादव जो मारा गया है उसका पार्थिव शरीर उसे उसके घर पहुंचा दिया गया, उसका जो उसकी डेड बॉडी है उसे पहुंचा दिया गया उसके घर पर। गैंगस्टर मंगेश यादव को मारा गया, जिसे लेकर ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि जाति विशेष को लेकर जो टारगेट है वो यहां पर किया जा रहा है। वहीं दरअसल अखिलेश यादव टारगेट कर रहे हैं। अखिलेश यादव जो हैं वो ट्वीट करते हैं, एक्स पर सोशल मीडिया पर ये पोस्ट करते हैं और ये एक पिक्चर का आप देख रहे हैं पोस्टर जिसमें डकैत लिखा हुआ है, ये उनकी तरफ से पोस्ट किया जाता है और ये बताने की कोशिश होती है कि आखिर कैसे जो एनकाउंटर है वो फर्जी तरीके से यहां पर किया गया। अब सबसे बड़े सवाल ये हैं कि अगर कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए योगी आदित्यनाथ की पुलिस एनकाउंटर कर रही है तो मंगेश यादव का नाम लेकर जाति विशेष की राजनीति आखिर क्यों हो रही है और अखिलेश यादव क्या सवाल इसके जरिए उठा रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर पर जाति वाली सियासत जारी है। अखिलेश यादव ने एक बार फिर एनकाउंटर पर सवाल उठाए। जाति के बाद लूट के सामान को लेकर अखिलेश ने घेरा। कराया सब देखे, लेकिन जितना गया है उसका 10% भी नहीं है। जितना हमारे पास स्टॉक था, गोल्ड कुछ नहीं दिए, जो कि गोल्ड की जो है ज्यादा वैल्यू थी, कीमत था, लेकिन हम गोल्ड एक पैसा भी नहीं दिखाया कहीं से। वहाँ पर आपको बुलाया गया, बुलाया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाया तो उसको पहले बुलाया। मंगेश यादव एनकाउंटर की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। 15 दिन में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा क्योंकि जांच के आदेश दे दिए गए। अखिलेश यादव लेकिन आखिर किस तरीके के सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं और क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव, जरा पहले सबसे पहले आपको बताता हूं। दरअसल सुल्तानपुर में एनकाउंटर पर सियासत आखिर कैसे होती हुई दिख रही है। अखिलेश ने फिर से मंगेश एनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं। सवाल यह कि लुटेरों से लूट का माल आखिर किसने लूट लिया है वो ये पूछ रहे हैं। सामान कहां गया? जब सब पकड़े गए तो फिर सोना आखिर किसके खजाने में चला गया है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि लुटेरे बनकर जो लोग गए थे वो किसी के प्रतिनिधि थे, किसी के कहने पर गए थे? ये सवाल उठा रहे हैं अखिलेश यादव। अखिलेश ने फिल्म डकैत का पोस्टर लगाया जो मैंने आपको दिखाया था। अखिलेश ने पीड़ित सर्राफ कारोबारी का एक वीडियो भी पोस्ट किया है जिसमें वो ये बता रहे हैं कि बरामदगी सिर्फ 10% ही हो पाई है, सोना तो बरामद ही नहीं किया गया है। पहले अखिलेश ने यादव के एनकाउंटर का आरोप लगाया। अखिलेश ने मंगेश के परिवार से बात की थी, पूछा था कि कनपटी पर गोली सटाकर क्या मार दी गई। वहीं मौके पर डीएम और एसपी है फिर या नहीं, यह भी उन्होंने परिवार से बात करते हुए पूछा। समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन भी परिवार से मिलने के लिए उन्होंने पहुंचा दिया। दूसरी तरफ जो है वो रावण अभी हाल ही में सांसद बने अखिलेश यादव, चंद्रशेखर रावण जो है सवाल उठाते हुए कहते हैं कि एनकाउंटर फर्जी है। वो कह रहे हैं कि मामले की जांच अब सुप्रीम कोर्ट से होनी चाहिए। इसके अलावा बीजेपी ने पलटवार किया। मंत्री नंदी कहते हैं, योगी के मंत्री हैं गोपाल नंदी, उन पर पलटवार करते हैं। वो कहते हैं कि विरासत में जिन्हें गद्दी मिल सकती है उन्हें बुद्धि नहीं मिल सकती है। अखिलेश यादव अक्सर बचकानी हरकतें करते हैं। समाजवादी पार्टी के शासन में अपराधियों को खुली छूट थी और आज जब योगी सरकार कानून व्यवस्था को बेहतर कर रही है, उसे करने के लिए काम हो रहा है, तो अखिलेश जातिगत राजनीति में उसे घसीटने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अखिलेश को लेकर किस तरीके से पलटवार भी हो रहा है, कैसे इस पर सियासत हो रही है, वो जरा मैं आपको दिखाता हूं। अखिलेश यादव जी हर प्रकार के प्रयत्न कर रहे हैं कि कैसे बदमाश अपराधी मंगेश यादव का बचाव किया जा सके। अब वो लूट के माल पर सवाल उठा रहे हैं। अरे भाई, अभी अपराधी सारे गिरफ्तार नहीं हुए हैं, कुछ अपराधी अभी बाकी हैं। वो अपराधी भी आपके अगर संपर्क में हो अखिलेश जी तो उन्हें बता दीजिए, सरेंडर कर दें, लूट का माल वापस कर दें, वरना कहीं मुठभेड़ हो जाएगी तो फिर आप छाती पीटने लगेंगे, आंसू बहाने लगेंगे, अपराधियों पर कार्रवाई होगी तो आपको दर्द होने लगेगा, फिर आप पुलिसकर्मियों की चप्पल देखने लगेंगे कि पुलिसकर्मी चप्पल पहन के कैसे भागे थे। अरे अपराधी है, अपराधियों की जाति मत देखिए। उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत कठोरता से कार्रवाई कर रही है और यूपी पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा करेगी। हर अपराधी जेल की सलाखों के पीछे होगा और सारा लूट का माल बरामद। उत्तर प्रदेश तेज गति से विकास की ओर चल पड़ा है, समृद्धि की ओर चल पड़ा है। ये केवल परिणाम है बेहतरीन कानून व्यवस्था का। अखिलेश जी, आपके बूते इसलिए नहीं होने वाला क्योंकि जिस दिन समाजवादी पार्टी को मुक्त आप कर देंगे अपराधियों से, उस दिन सपा का बचेगा ही नहीं कुछ। जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा समाजवादी, आप तो कुछ बचेगा ही नहीं, पार्टी आपकी समाप्त हो जाएगी।
लेकिन जिस मंगेश यादव के एनकाउंटर को लेकर यह सवाल उठ रहा है वो इस सुल्तानपुर में ज्वेलरी लूट का आरोपी था। कई इसमें आरोपी थे, आपको याद होगा, तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए की लूट को अंजाम दिया गया था। और जो इसमें अलग अलग आरोपी सामने आए थे उसमें से एक मंगेश भी था जिसका एनकाउंटर कर दिया गया और इसी को लेकर अब सियासत होती हुई नजर आ रही है। आप देख रहे हैं ये सभी अलग अलग आरोपी हैं जिसमें फुरकान है, अरबाज है, अंकित यादव है, मंगेश भी आपको दिख रहा है जिसे एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है, सचिन, पुष्पेंद्र सिंह, त्रिभुवन और विपिन, ये वो सभी थे। साथ ही सवाल कैसे उठ रहे हैं, सुल्तानपुर में दरअसल 28 अगस्त को यह लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया था। 10 मिनट के अंदर दिन दहाड़े 1 करोड़ 35 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया गया था। करीब 70 किलो चांदी के जेवर बदमाश लूटकर फरार हो गए थे और इसी के साथ 1 किलो 900 ग्राम तकरीबन 2 किलो से जो सोने के जेवर हैं उन्हें भी चोरी कर लिया गया था, डकैती डाली गई थी। कारोबारी के मुताबिक, जो कारोबारी है जो जेवरात का काम करता है, उसने कहा कि सिर्फ 10% ही अभी तक जेवर बरामद हुए हैं। दावा है कि अब तक सोना तो बरामद हुआ ही नहीं है। पुलिस ने सारे बदमाश पकड़ने का भी भरोसा दे दिया है, लेकिन इसके बावजूद जो सामान है उसकी रिकवरी नहीं हुई है। वहीं लूट का वीडियो आते ही लखनऊ तक हड़कंप मच गया था। डकैतों की तलाश में अलग अलग टीमें बनाई गई थी। पुलिस ने 3 सितंबर को 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इस लूटकांड में 13 आरोपियों ने मिलकर इस पूरी घटना को अंजाम दिया था। आरोपियों पर 1 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की गई थी। इसके बाद एक आरोपी दुर्गेश ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। सरेंडर के 24 घंटे के बाद मंगेश यादव का एनकाउंटर कर दिया गया। अब भी इस केस के 9 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस की कई टीमें लगातार इनकी तलाश कर रही है, उन्हें ढूंढा जा रहा है और इसी एनकाउंटर पर सियासत भी शुरू हो चुकी है और कैसे सवाल उठाए जा रहे हैं और बीजेपी इस पर पलटवार भी कर रही है। सुनिए जरा। विरोधी तो नहीं है, मुझे तो नहीं लगता कि सरकार किसी भी पर्टिकुलर जाति या पर्टिकुलर लोगों के विरोध में काम कर रही है। ऐसा कभी कुछ भी नहीं है। जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री हैं वो उनके मन में और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के मन में केवल देश और राज्य है। जो हत्या पुलिस अभिरक्षा में मंगेश यादव की हुई है उसकी FIR दर्ज हो और जो पुलिसकर्मियों ने हत्या किया है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। जिस समय उसको इनामी घोषित किया गया तो इन्होंने उस समय क्या उसके तरफ से कोर्ट फाइल किया कि ये हमारा यादव है और ये जो है इनामी नहीं है, अपराधी नहीं है और इसके लिए अलग इनाम निकाला जाए। हमारी सरकार में अपराधियों की कोई जगह नहीं और अपराधी जिस भी दशा में हुआ उस दशा में उसे सजा मिलेगी। कानून को हत्या करने की कानून को इजाजत नहीं दी जा सकती सरकार को। इसका विरोध था, विरोध है और विरोध रहेगा। सरकार को बताना पड़ेगा कि पुलिस इतनी निर्द्वंद क्यों है कि किसी भी आदमी को उठा करके गोली मार दे रही है। तो विपक्ष ने इस पर सवाल उठाए, एनकाउंटर को फर्जी बताया, परिवार ने भी असंतुष्टि अपनी जाहिर की, तो वहीं जांच के आदेश भी दे दिए गए। देखिए, मंगेश यादव एनकाउंटर मामले में अब जांच के आदेश दिए गए हैं। अखिलेश कई दिनों से दरअसल एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे थे। एनकाउंटर के नाम पर बंदूक सटाकर गोली मारने का आरोप अखिलेश ने लगाया था। मेडिकल रिपोर्ट को बदलवाने का दबाव डालने का भी उन्होंने आरोप लगाया। अब एनकाउंटर की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं। SDM लंबुआ को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो इसकी जांच करें। वहीं 5 सितंबर को 1 लाख के इनामी मंगेश का एनकाउंटर किया गया था। DM कृतिका ज्योत्सना ने जांच के आदेश इस पर दिए। वहीं 15 दिन में जांच रिपोर्ट तैयार कर सौंपने के लिए कहा गया है। परिवार ने भी एनकाउंटर पर सवाल उठाए थे। वहीं परिवार ने कहा था कि पुलिस पूछताछ के लिए लेकर गई थी और उसके बाद एनकाउंटर कर दिया गया, जिसके बाद ये जांच के आदेश सरकार प्रशासन की तरफ से यहां पर दिए गए। और सबसे बड़ी बात यह कि जिस ऑफिसर की तरफ से एनकाउंटर किया गया है उन्होंने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है और बहन ने, जो मंगेश की बहन है, उसने क्या कुछ कहा इस पर सवाल उठाते हैं वो भी जरा